संविधान दिवस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का राहुल गांधी स्टाइल देखने को मिला। राहुल की तरह जीतू पटवारी भी संविधान लेकर मोदी सरकार पर जमकर गरजे। जीतू पटवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के राज में देश के संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। पटवारी के साथ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुची भी मौजूद रहे। देखिए खास खबर। विजयपुर उपचुनाव में जीत और बुधनी में बीजेपी की जीत के अंतर को कम करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। संविधान दिवस पर जीतू उसी अंदाज में मोदी सरकार पर गरजे जिस अंदाज में राहुल गांधी संविधान लेकर पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आए। जीतू पटवारी ने कहा कि जब से संविधान पीएम मोदी के हाथ में आया, संविधान खतरे में आ गया। मजबूत करने वाले हाथों में देश का संविधान होगा तो ये मजबूत होगा, और अगर ये इसका दुरुपयोग करने वालों के हाथों में चला जाएगा तो ये कमजोर होगा। 75 साल की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान की रक्षा में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। देश की एकता और अखंडता के लिए अगर शहादत देनी पड़ी, संविधान बचाने के लिए अपनी जान की कीमत देनी पड़ी, तो कभी कांग्रेस पार्टी का नेता पीछे नहीं हटा। साथियों, 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल चले और देश के संविधान को हाथ में लिया, और उन्होंने इस देश में प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, भाईचारे की, इंसानियत की बात। इस संविधान में भगवान राम का चित्र है, भगवान राम का चित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्र। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने देश और दुनिया एक ही पाठ पढ़ाया, प्रेम का, मर्यादा का। भारतीय जनता पार्टी उसमें भी नफरत ढूंढती। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिन हाथों में जाएगा, मोदी जी के हाथों में आया, तो जो ये मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इसको नाम मिला गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया तो चुनाव आयोग को नाम मिला सरकारी तोता। ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में गया तो कोर्ट के फैसले प्रभावित होने लगे। ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में गया तो इस देश दुनिया में पहला देश बना जिसमें 600 विधायक और सांसद 10 साल में बेचे और खरीदे गए। ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में गया तो ईडी और सीबीआई का काम सिर्फ विपक्ष को घेरने और गिरफ्तार करने में लग गया। ये नरेंद्र मोदी जी के हाथों में गया तो इस देश में आरक्षण खतरे में आ गया। जीतू पटवारी ने मंच से टीआई प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय बदलते देर नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी ने बुधनी और विजयपुर के नतीजों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा होगी। देश में ऐसा प्रारूप बनाया संविधान में कि देश की एकता और अखंडता के लिए हर नागरिक वचनबद्ध है, पर हमारे ये अधिकारी जितनी यातनाएं देते हैं उतने भारतीय जनता पार्टी में इनके नंबर बढ़ते हैं। जो टीआई अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता को अंदर कर दे तो भीमावत जी कहते हैं हाँ टीआई साहब अच्छा काम किया आपने, सही है कि गलत? बात यह है कि एक राहुल गांधी है जिन्होंने कसम खा ली इस बात की कि इस देश के संविधान की रक्षा के लिए अंतिम बूंद तक मेरी लगेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी के लिए कौन कौन संविधान की रक्षा में अंतिम बूंद तक लड़ेगा, जरा हाथ ऊंचा कराओ। पुलिस वाले भैया आप भी करो, आप भी संविधान के रक्षक तो बनना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, ड्यूटी को समझना पड़ेगा, सर्विस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा। हमने शिवपुरी के कलेक्टर को कहा कि आपको नौकर नहीं बनना है, अपनी कलेक्टरी को चुनाव आयोग के अनुसार जो पद मिला आपको उसका उपयोग करना है, अन्यथा जनता जवाब देगी। विजयपुर में दिया तो समय बदलता है टीआई साहब, देर नहीं लगेगी। याद रखना, कांग्रेस के कार्यकर्ता को बिना काम से आपने सभी असंवैधानिक कृत्य किया तो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बस इतना ही अनुरोध है कि हम सबको इस जिम्मेवारी को समझना है कि जहां जहां असंवैधानिक काम हो, अभी भारतीय जनता पार्टी ने 9 महीने पहले चुनाव लड़ा विधानसभा का और कहा हम किसानों को 3100 के धान के दाम देंगे, नहीं दिए। 2700 गेहूं के दाम देंगे, नहीं दिया। 6000 रुपया सोयाबीन का
किसान के बेटे सड़क पे थे, पर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। 3000 बहनों को देने की बात की थी। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अडानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अडानी पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन भारत में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अडानी के लिए अलग संविधान है। भैया ANI वाले लगाना है क्या आपको? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और आज संविधान दिवस की सब पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश का संविधान जैसे हाथों में रहेगा उसका उपयोग और दुरुपयोग वैसे होगा। जब से देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया है, 600 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की मंडी लगी भारतवर्ष में। जब से देश का संविधान मोदी जी के हाथ में आया तो 20% लोगों के पास देश की 80%। जैसे देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया, इस देश में जो आरक्षण है उस पर बहस होने लगी, संविधान की रक्षा की बहस होने लगी। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत, जिसका सम्मान सबसे सर्वोपरि है, उसको भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से एक तरह से उसके लिए भाषा बोली जाने लगी। इस देश में चुनाव आयोग को तोता और कोर्ट पर के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। इस देश में जो ईडी और CBI है, इसको लेकर भी सिर्फ विपक्ष की पर तानाशाही करने का उपयोग होने लगा। इसका मतलब है बाबा साहब ने कहा था जैसे हाथों में रहेगा देश का संविधान वैसा उपयोग और दुरुपयोग होगा। नरेंद्र मोदी के राज में देश का संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? इसलिए कि देश दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया। जैसा हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिक्र किया इनके भाषण में कि एक अडानी जिसने देश में पावर उद्योग को लेकर घोषणा की कि मैं 20,000 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, और उस घोषणा के बिहाफ पर अलग अलग राज्यों में रिश्वत देकर ठेके ले लिए। थोड़ी यार। नमस्कार, आज मैं जम्मू कश्मीर से बड़े भाई उनके साथ आया हूँ, जीतू पटवारी जी के साथ। सिर्फ ये संदेश देने आए हैं कि संविधान को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हर एक कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी संविधान का रक्षक बनेगा। और जिस तरह आज की डेट में मोदी जी का दोस्त अडानी हर जगह चोरी कर रहा है, करप्शन का प्रतीक बन रहा है, देशों में उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी का दोस्त है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये डिमांड करते हैं, संविधान कहता है सब एक हैं। शाजापुर में निकली इस मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज, शाजापुर।